बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। ठीक है क्या होता है, तो जैसे प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, स्टिमुलस के तौर पे और स्टिमुलस के ऊपर, वैसे ही एनिमल्स भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के ऊपर। तो स्टिमुलस प्लांट के लिए क्या होता है, तो जितने भी बाहरी चीजें थे, एयर, वाटर, लाइट, टच, ये सब प्लांट के लिए क्या है, स्टिमुलस। वैसे ही एनिमल्स के लिए भी क्या होता है, स्टिमुलस होता है। ऐसे ही बिल्कुल सेम कुछ, हवा, लाइट, पानी या कोई प्रॉब्लम या कोई एक्सीडेंट, ये सब क्या है, ये सब स्टिमुलस है हम लोग का, मतलब एनिमल्स का स्टिमुलस। क्यों, क्योंकि देखो प्लांट के स्टिमुलस से एनिमल के स्टिमुलस में अंतर इसलिए ना, क्योंकि प्लांट का स्टिमुलस बहुत ही स्लो वर्क करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं। और एनिमल के अंदर क्या होता है, एनिमल के अंदर क्या होता है कि नर्वस सिस्टम होता है ना एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम, और प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट के अंदर हार्मोनल सिस्टम होता है और एनिमल के अंदर भी क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है एनिमल और प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, वो है नर्वस सिस्टम। क्योंकि हार्मोन तो दोनों में है, प्लांट में भी है और एनिमल्स में भी है, लेकिन नर्वस सिस्टम दोनों में नहीं है, जिसके वजह से एनिमल जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं और प्लांट लेट रिस्पॉन्स। ठीक है, उसी की बात करते हैं हम लोग। तो स्टिमुलस तो समझते हैं, स्टिमुलस क्या होता है, तो जो भी सराउंडिंग में क्या होता है, चेंज। ठीक है, सराउंडिंग में चेंज को क्या कहते हैं हम लोग, स्टिमुलस कहते हैं। अब इस स्टिमुलस को एनिमल्स कैसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनके पास क्या है, ऑर्गन्स। क्या है, ऑर्गन, जिनको बोलते हैं हम लोग सेंस ऑर्गन। कितने होते हैं, 5, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। अब ये सेंस ऑर्गन्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आंखों से, आंखों वाले रिसेप्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, फोटो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, फोटो रिसेप्टर। और उसके बाद है आपका साउंड वाले को, साउंड वाले को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। ठीक है, उसके बाद जो स्मेल करते हैं उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, और जो हीट और मतलब टेम्परेचर जो महसूस उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मो रिसेप्टर। तो ऐसे करके जितने सेंस ऑर्गन उतने तरह के रिसेप्टर, यानी हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जो पहचान के बताते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी गर्मी महसूस हो रही है, तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, तो जो गर्मी है ना वो क्या है, स्टिमुलस। और इसे पहचान कौन रहा है, हमारी स्किन, क्योंकि स्किन के ऊपर कैसा महसूस हो रहा है, हीट। और स्किन में कौन सा रिसेप्टर लगा हुआ है, थर्मो रिसेप्टर। तो दिमाग को बता रहा है कि भैया हीट। अब जब हीट बढ़ेगा तो हम फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। किस फॉर्म में, तो अगर मतलब पहले के जमाने में जिस समय इतना एडवांस सिस्टम नहीं था, तो उस समय बिना उठा कैसे डोल देते, जिसकी वजह से हमारा थर्मोसेप्टर क्या हो, कूल हो। तो फिर जब कुछ देर में जब ठंडा ऐसे बिना ऐसे डोलेंगे ना, तो क्या होगा, जो स्किन है उसको क्या मिलेगा, ठंडक मिलेगी। तो कहेगा कि हाँ अब हमारा सराउंडिंग हमारे लायक है। समझ गए। नेक्स्ट है, इस तरीके से हमारा एनिमल के सिस्टम में ये वर्किंग होती है। अब ये सारा काम ना बहुत फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि एनिमल के अंदर 2 तरह से रिस्पॉन्स होता है। एक होता है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक होता है आपका हार्मोनल सिस्टम। एक है नर्वस, एक है हार्मोनल, और इन्हीं दोनों को पढ़ना है आपको। हार्मोनल सिस्टम को हम इंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। इंडोक्राइन का मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, बॉडी के बाहर में। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो नर्वस सिस्टम को हम मेनली
दो पार्ट में, मेनली दो पार्ट में हम लोग नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका सीएनएस और एक होता है आपका पीएनएस, ठीक है। बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और उसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑल ऑर्गन्स, ठीक है, आया ना। अब ये चीजें होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब नर्वस सिस्टम में इस ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को पूरे बॉडी पे ऊपर कंट्रोल करना होता है। चैप्टर का नाम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करना होता है, वो कैसे करता है? तो उसके लिए रास्ता चाहिए ना। अब सोचो कि मान लीजिए गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है? ताकि हमारी सड़कें और बिजली और पानी की सुविधाएं क्या हो? अच्छी हो। अगर सड़क अच्छी होगी तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय क्या होगा? कम लगेगा। तो काम क्या होगा? अच्छा, डेवलपमेंट क्या होगी? और अच्छी। उसी हिसाब से सेम यहाँ पे सेम सिस्टम। तो ब्रेन और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में से मान लो एक किंग है और एक उसका मंत्री। मान लो किसी जगह पे दोनों को जाना रहेगा तो भाई रास्ता तो अच्छा होना चाहिए ना। तो रास्ते को क्या कहते हैं हम लोग? रास्ते को बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं? नर्व्स। और नर्व्स को क्लासिफाई करते हैं हम लोग टोटल 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में हम लोग नर्व्स को क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका क्रेनियल, ठीक है। एक होता है आपका क्रेनियल हो गया, और एक होगा आपका स्पाइनल, और उसके बाद तीसरा होगा आपका विसरल। तो 3 तरह के नर्व्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? क्रेनियल, स्पाइनल और विसरल। देखो तीनों का मतलब समझते हैं। क्रेनियल नर्व से काम क्या होता है? तो क्रेनियल नर्व्स का मतलब, तो ये बताओ कि सोचो कि दिल्ली है हम लोग का। अब दिल्ली में जैसे दिल्ली कैपिटल है हमारे पूरे इंडिया का कैपिटल है। तो उसको जोड़ने वाले अलग अलग राज्य से रोड आता होगा, वो भी अच्छी क्वालिटी का, 6 लेन, 8 लेन, 14 लेन, 20 लेन, ऐसे आती हो रोड ना। मतलब अच्छी क्वालिटी की रोड आती होगी, हाँ या ना? क्योंकि वो हमारे देश का क्या है? कैपिटल है। तो वहां पे अच्छी रोड ही आएगी। तो वहां पे मतलब कि पूरे राज्य से वो वाले रोड को जोड़ने को बोलते हैं नेशनल हाईवे, बोलते हैं ना। नेशनल हाईवे यानी कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है या फिर कैपिटल को जोड़ता है। उसी तरह ब्रेन का क्रेनियल मतलब क्या होता है? ब्रेन का पार्ट। तो ब्रेन को जोड़ने वाले यानी कि ब्रेन से पूरा बॉडी, ब्रेन से पूरी बॉडी यानी ब्रेन से बॉडी के पार्ट को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेनियल नर्व्स। मतलब ये नर्व्स ऐसे होते हैं जो मतलब डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। जैसे हार्ट कहां से कनेक्ट होता है? ब्रेन। लीवर कहां से कनेक्ट होता है? ब्रेन से। मतलब इनका कनेक्ट क्या होता है? कनेक्शन डायरेक्ट होता है ब्रेन से, बीच में कोई नहीं, उनको अपना रास्ता चेंज नहीं। क्लियरिटी? नेक्स्ट है उसके बाद स्पाइनल। अब स्पाइनल क्या होता है? तो जानते हो वो जो बीच में रीढ़ की हड्डी होती है ना, ऐसे हमारे बॉडी में बीच कैसे रीढ़ की हड्डी होती है और ऊपर ऐसे ब्रेन होता है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी पूरे बॉडी में क्या करती है? पूरे बॉडी के हर एक पार्ट को आपस में क्या करती है? कनेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्शन जो कि स्पाइनल कॉर्ड करे उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो नर्व्स कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और इन दोनों के द्वारा जो बच जाते हैं, ठीक है, जो बच जाते हैं वो सारे के सारे कौन कनेक्ट करता है? विसरल। क्लियर हुआ? मतलब कुल मिला के ये है आपका नेशनल हाईवे, ये है आपका स्टेट हाईवे, और ये हो गया बाईपास। क्लियर हुआ? अब नेशनल में तुम्हारा वो किंग बैठा हुआ है, स्टेट में तुम्हारा मंत्री बैठा हुआ है, और गांव में तुम्हारा मतलब कि बाईपास में तुम्हारा कुल एमएलए एमपी बैठे हुए हैं। समझ में आया ये वाला सीन? क्लियर हुआ? चलो उसके बाद अब इन रोड्स को भी, जैसे ये रोड्स होते हैं ना, ये नर्व्स होते हैं ना, इन नर्व्स को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट। कौन कौन सा?
तो एक है आपका सेंसरी और एक है आपका मोटर। यानी हर क्रेनियल में दो होते हैं, सेंसरी मोटर, स्पाइन में दो होते हैं, सेंसरी मोटर, और विसरल में दो होते हैं, सेंसरी मोटर। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मान चलो रोड होता है ना ऐसे, तो रोड में बीच में से लाइन होती है, पट्टी, इधर वाले साइड से जाया जाता है और इधर वाले साइड से आ जाता है नियम के हिसाब से, पर वो तो कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन देखो क्रेनियल में बात करो तो जो नेशनल हाईवे है उसमें पूरी बीच में डिवाइडर लगाई जाती है कि एक बंदा निकल के इधर ना आए, तो एक बंदा एक तरफ जाने के लिए और दूसरी तरफ आने के लिए, तो ये हो गया सेंसरी मोटर, एक तरफ जाने के लिए दूसरी तरफ आने के लिए। उसी तरह स्टेट हाईवे में भी दो तरफ होते हैं, जाने के लिए आने के लिए, और जो नॉर्मल जैसे बाईपास होते हैं उसमें बीच में क्या होता है, डिवाइडर होता है आने के लिए और बस उसमें बीच में लाइनिंग नहीं खींची होती, समझ रहे हो, बीच में लाइनिंग नहीं खींची होती है, पर इस नेशनल और स्टेट में खींची नहीं होती है, होती है ना। तो देखो ये क्लियर हुआ तीनों। तो क्रेनियल में सेंसरी मोटर, स्पाइनल में सेंसरी मोटर और विसरल में सेंसरी। समझा? उसके बाद है आपका कि देखो जो भी बॉडी पार्ट टू द ब्रेन, यानी कि जो सेंसरी होते हैं ना वो किधर की तरफ मैसेज आते हैं, बॉडी टू ब्रेन हो जाते हैं। उस सारे के सारे को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसरी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टच किया तो ये सेंस ऑर्गन ने सेंस किया, तो कौन लेके गया होगा, सेंसर, सेंसरी लेके गया होगा ना दिमाग तक कि कोई टच किया है। देखो ये तरीका है इसको दिमाग में रखने का, सेंस किया सेंसरी वही लेके जाएगा, दिमाग बैठा थोड़ा सा। तो ऐसे सेंसरी मतलब जो सेंस कर लो और वही दिमाग में ले जा रहा है, यानी कि वही लेके जा रहा है बॉडी टू ब्रेन। अच्छा मोटर क्या करता है, ब्रेन टू बॉडी। अब जब तुम पहुंचा दोगे एक बार तो ब्रेन क्या कहेगा, अपने से अपने रास्ते से पहुंचाने का, ठीक है, अपने रास्ते से पहुंचाएगा। क्लियरिटी हुई है। उसके बाद है आपके पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या जाने थे, ये नर्व्स में आया, किसी को कोई डाउट है नर्व्स में, ठीक है, हाँ बोलिए। अभी जो है सो है, वो भी है, अगर जरूरत पड़ेगी अगर आएगा तो जरूर बता दूंगा मैं, अभी जितना है उतना बता रहा हूँ। यहाँ में कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। सर एक बार विसरल वाला बता दीजिए। विसरल जो क्रेनियल और स्पाइनल से बच जाते हैं उनको विसरल नर्व जोड़ता है। पूरी बॉडी में क्रेनियल जोड़ रहा है, स्पाइनल जोड़ रहा है, इनके अलावा कोई पार्ट होगा जो बच जाएगा, उसको कौन जोड़ेगा, बताओ कितना मस्त एग्जांपल दिया मैंने, रोड वाला। ये बाईपास वाला है जो ऐसे नहीं रहता, इसको ये जो लाइन जाती है ना इसको कहते हैं लोग बलिया बाईपास। हाईवे के साइड से जो रोड जाती है उसको बाईपास कहते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ से रोड जाती है ना, ये हाईवे नहीं है, इसको बाईपास कहते हैं, पता है। असली बलिया जाने के लिए हाईवे उधर से भी जाती है, NH-31 वो जाती है ना, वो सनिंदा से होते हुए, वो हाईवे है असली वाला, और ये जो साइड में आती है उसको कहते हैं बाईपास। क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम में CNS और PNS हो गया। CNS सेंट्रल नर्वस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपने पूरे बॉडी पे कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। PNS में बात करो तो ऑल ऑर्गन्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब PNS को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस और एक को बोलते हैं वॉल्यूंटरी, ठीक है। ऑटोनोमस का मतलब जो भी अपने आप वर्क करे, अपने आप का मतलब उसके ऊपर किसी कंट्रोल ना, जैसे आपका हार्ट, ठीक है, अगर हार्ट आपके कंट्रोल में होता, रात को सपना देखे और टपक गया हो जाता ना। अगर हार्ट आपके कंट्रोल में होता
रात को कोई सपना दे कोई चाकू मार रहा है दिल में, छेद हो गया, मर गया वही। तो अभी भी हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा। वो आपके कंट्रोल में नहीं है, हाँ। आप चाहोगे चाहे नहीं चाहोगे वो रुकने वाला नहीं नहीं। है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यानी ये कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता। हम चाह के भी उसको रोक नहीं सकते। हम नहीं चाह के रोक सकते कि जो जो जैसे मान चलो ना कि जैसे कि खून ऐसे हार्ट से बाहर निकल, हम नहीं चाहें कि ये उल्टा बहे, हम चाह के नहीं कर सकते, वो ऑटोनॉमस है। ठीक है, जैसे लीवर का काम है फैट को मतलब कि ब्रेक करके लिपिड और प्रोटीन में तोड़ देना, और फैट स्मॉल स्मॉल ग्लिसरॉल में। तो अब हम कहें कि तुम प्रोटीन तोड़ो, नहीं, हम कहें कि तुम शुगर तोड़ो, वो करता क्या है, फैट तोड़ता है, और हम कहें तुम शुगर तोड़ो, रोक सकते, कह सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं, वो सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑटोनॉमस। स्टमक काम क्या है, उसमें 3 हार्मोन निकलते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। हम कहेंगे तुम आज पेप्सिन मत निकलो, तुम कल निकलना, आज तुम्हारी छुट्टी, कर सकते हैं? उनका भी छुट्टी बनाए रहते हैं सर। इसे तो एक दिन, इसीलिए कहा जाता है जनरली कि कम से कम एक हफ्ते में 1 दिन का फास्ट रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं छुट्टी वो छुट्टी पे रहे। ठीक है, शुरुआत में नहीं पता चलेगा उनको, जैसे 1-2 बार करेंगे ना तो नहीं पता चलेगा। धीरे जब आप उस दिन ना उस दिन जब फिक्स हो जाएगा, तो जैसे बॉडी की हैबिट बन जाएगी, उस दिन आपको भूख नहीं लगेगी। डेली आपको भूख लगेगा उतने टाइम, गुस्सा भी आएगा, तोड़ फोड़ करेंगे जो लोग करते हैं, लेकिन उस दिन भूख नहीं, एनर्जी उतनी की उतनी है। सारे के सारे लोगों का हड़ताल रहेगा, संडे छुट्टी, सब लोग गोवाली बीच पे जाएंगे संडे के दिन ही किया है। ठीक है, संडे के दिन में क्लियर हुए वो ये वाला। अब ऑटोनॉमस के बाद आगे बात करें, ऑटोनॉमस वॉलंटरी। वॉलंटरी समझते हैं ना, हाँ, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल, जैसे सांस लेना रोक सकते हैं, रोक दिया, ज्यादा रोकेंगे तो चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वॉलंटरी। क्लियरिटी हुई? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक सिस्टमेटिक पार्ट है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। देख लेते हैं उसको, न्यूरॉन नहीं पढ़ेंगे, बता देंगे। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन, हाँ, न्यूरॉन। अभी हम लोग नर्व्स पढ़े हैं ना, ठीक है, नर्व्स पढ़े हैं, और नर्व्स में हमने कई सारे पार्ट पढ़ लिए, लेकिन एक चीज भूल गए जो मेन है, वो क्या है, वो है न्यूरॉन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट पार्ट ऑफ नर्व्स। नर्व्स का सबसे यूनिट पार्ट होता है कौन, न्यूरॉन। इन्हीं न्यूरॉन जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, नर्व्स की तैयारियां, क्रेनियल नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, विसरल नर्व्स, स्पाइनल, ये सब नर्व्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। इसका काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करना। क्या काम होता है, डेटा को ट्रांसफर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, मतलब कि बिजली की तरंगों को क्या करता है, अपने अंदर से पास करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि ये वर्क करते हैं और हमें बहुत जल्दी जानकारी होती है किसी भी चीज की। अब इनके थोड़ा सा शेप पे चर्चा कर लें। शेप तो आप लोग जानते होंगे, इंटेलिजेंट लोग हैं। मान के चलो कि ये ऐसा ही है ना, थोड़ा सा और वहाँ पे ये शेप इसमें काफी सिमिलर है। क्या हो, जल्दी जल्दी में ऐसे ही बनता है। देखिए यहां से ये देखो डंडे टाइप के, ब्रांच टाइप के निकले हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट। डेंड्राइट्स बोलते हैं।
उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। तो अगर इसके अंदर सेल है तो ये लिविंग और कि नॉन लिविंग, लिविंग है। लिविंग, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म और बीच में न्यूक्लियस। और बीच में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन, ठीक है। उसके बाद नर्व एंडिंग, इसको बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। और ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होते हैं, लगे होते हैं। जैसे एक डेंड्राइट है ना, तो यहाँ से कोई दूसरा न्यूरॉन होगा जो इसके डेंड्राइट से नर्व एंडिंग से क्या होगा, जुड़ा होगा, फिर उसके पीछे जुड़े होंगे, फिर इधर और उधर आगे करके भी जुड़े होंगे, बहुत लास्ट तक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो माइलिन शीट होती है ना, वो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं तो पता है ना कि जब भी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जब भी इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है किस कहीं से तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या होगी, जो नर्व्स होंगे ना उनके अंदर डिस्टरबेंस हो सकती है बहुत ज्यादा। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, जैसे मान लो ना ये न्यूरॉन है एक थे, उसके बगल से एक और न्यूरॉन गुजर रहा है एकदम सटे हुए, और अगर इसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा निकला तो दूसरा जो न्यूरॉन है ना उसको डिस्टरबेंस हो जाए, तो इंफॉर्मेशन यहां पहुंचाने को तो यहां पहुंचा देगा, ठीक है, समझा ना। तो वो कभी कभी नहीं होता है, गलती से जो मिस्टेक हो जाता है, मतलब बोलना है लेफ्ट तो घूम जाते हैं राइट, वो अबाउट टर्न होता है ना, अबाउट टर्न ये होता है। अबाउट टर्न कभी करते हैं, बोल देंगे लेफ्ट टर्न, कोई राइट घूम गया, होता है, जैसे पीटीटी करवाते हैं, तो उसकी गलती नहीं है, ये नर्व्स में थोड़ा सा केमिकल लोचा हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया, वो इधर का इंफॉर्मेशन उधर और उधर का इंफॉर्मेशन, समझ गए। सर जो बीच में गैप होता है वो उससे कुछ नहीं होता है, ये वाला गैप, ये वाला गैप जैसे न्यूरॉन जैसे कई सारे जैसे वायर होते हैं ना, वायर, तो वायर को ऐसे फोल्ड करोगे तो फोल्ड हो जाएगा। तो न्यूरॉन में छोटे छोटे गैप होते हैं ना, कि अपना जब शेप चेंज करें, जैसे एक माइनस शीट दूसरे माइनस शीट को डिस्टर्ब ना कर सके। जैसे मान के चलो कि ये गैप है ना, इतना ऐसे गैप है, वो ट्रेन के बीच में गैप होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का है कि जब गर्मी दिन आता है तो वो अपने आप पे क्या हो जाता है, जाके जगह एडजस्ट कर लेता है। तो जैसे ही अपना शेप चेंज करते हैं ना, जैसे सांपों की तरह रंगना शुरू किए, तो जैसे मानो अभी सिया जाए तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप है, और जो ही ऐसे हुए तो गैप क्या हो गई, इधर की बड़ी है तो इधर क्या हो जाएगी, तो ये जो गैप है उसको मेंटेन, फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज्यादा। जिसके में ज्यादा रहेगा तो हाँ जिसके जिसके में नंबर ऑफ ज्यादा होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनके नंबर पे भी डिपेंडेंसी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनके बीच में गैप, जैसे मान लो यहाँ से नर्व एंडिंग है ना, तो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है ऐसे ऐसे, यहाँ से दूसरा डेंड्राइट की, इसके बीच में ना गैप होता है, ठीक है। इस गैप में एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर लिक्विड, ठीक है। वो लिक्विड क्या करता है ना कि एक कंडक्टिंग मीडियम बनाता है कि यहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जा सके। जिसके बीच में गैप ज्यादा होता है वो बड़ी बुद्धू टाइप का होता है, और जिसके बीच में गैप कम होता है ना वो ठीक ठाक टाइप का। ये क्या करोगे, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और जिसके में गैप ही ना हो तो वो पूजा हो सकता है, कोई गैप ही नहीं है। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, हाँ आंसर सही है। इसके अंदर पता है ना लिक्विड कौन सा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर लिक्विड, और जो गैप होता है ना गैप, उसको बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनेप्स इज द गैप और लिक्विड नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर लिक्विड, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये क्लियरिटी हुई, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
घरे ही थे करे चलिए हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए क्या होता है दोनों में है। देखो रिफ्लेक्सेशन क्या है, द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इसको ऐसे नॉर्मली समझता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है ना कि जब इंफॉर्मेशन, इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले भी दे चुके हैं, वही दूध वाला एग्जाम्पल पता है, दूध वाला एग्जाम्पल। मान चलो दूध आया घर में, ठीक है, और मम्मी ने कहा कि रख दो, मतलब कि बर्नर पे या गैस पे, और आपने रख दिया। ठीक, उसके बाद रख दिया तो कुछ देर बाद आप चले गए अपने काम में मगन हो गए, और तभी उसमें से धुआं निकलने लगा और मम्मी को स्मेल हुआ। छत पे सोन बोला देख रे का भाई जोर भी का तो तुरंत आप पहुंचे और देखे कि बस अब फेंकने ही वाला है इसमें से। तुरंत आओ देखा ताओ नहीं कुछ, तुरंत उठा के फट से नहीं उठा लिया ऊपर, और जब उठा लिया तो तुरंत रिस्पॉन्स जाएगा भाई का, जब टेम्परेचर जाएगा ना, टेम्परेचर तुरंत जाएगा ब्रेन के पास, अरे स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगा, छोड़ दे ये तो हाथ जल जाएगा, नहीं छूट जाए तो ब्रेन बोलता है न छोड़िए तो लात खाओ। ठीक है, तो फिर आप एकदम धीरे धीरे उठा के धीरे धीरे ना मतलब ऊपर रख के शुरू हो जाता है ना। तो बताइए ये देखो, अब जो फास्ट रिस्पांस कौन दिया सबसे पहले, स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करना कि छोड़ दो। ठीक है, इस तरह का स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पांस होता है हमेशा। जैसे मान चलो कि कहीं ऐसे रास्ते से गया, और मतलब रास्ते क्या है वो इस्त्री करते हैं ना आयरन, उसे मान लो गलती से हाथ टच तुरंत हटाते हैं, ये कौन रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अभी दूध वाले केस में कौन आ गया था, ब्रेन भी आ गया था, इसीलिए टाइम क्या हो गया ज्यादा। टाइम ज्यादा हो गया तो डिस्ट्रक्शन भी हो गया आपके फिंगर्स का। ठीक है, फिंगर जल गया और उसमें चल के मरहम पट्टी करना हो। ओके, तो ब्रेन क्या करता है ना, कोई भी एक्शन करता है तो लॉजिकल एक्शन करता है, लॉजिकल थिंकिंग। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, एकदम इंस्टेंट एक्शन करता है, तुरंत चटपट बात खत्म। ठीक है, इस तरह का एक्शन कौन करता है, और लॉजिकल वाला ब्रेन। तो यही है ना कि मान चलो कि अभी आपने उसको टच किया, अब टच करने से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर जहां पे ब्रेन टच किया तो स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि फास्ट रिस्पांस देना है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड में गया। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड फिर उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा किस माध्यम से, कहेगा उसको रिलीज कर दो। क्या कर दो, रिलीज कर दो। तो यहां से इंफॉर्मेशन किस नर्व से आया, सेंसरी, क्या आया, और यहां से किससे आया, मोटर। और इसी एक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन। और इस पूरे आर्क को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर हुआ, एक्शन और आर्क में समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसमें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क में ये जो यानी होता है ना, वहां से ना होता है, ये भी एक तरह का आपका रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क ही है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, जब कोई भी चीज बोरिंग हो जाती है तो क्या आता है, यानिंग होती है। ठीक, उसके बाद ब्लिंकिंग ऑफ आई, जो आंखों का बंद होना चालू होता है, वो भी क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। जैसे आंखों में कुछ पड़ जाए तुरंत आंखें मटमटाना शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होने लगता है। क्यों, ये एक तरह का स्टिमुलस गिरा आंखों में कुछ, और जो आईलिड से उन्होंने रिस्पॉन्स करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रेन ने कहा जल्दी करो, स्पाइनल कॉर्ड ने कहा और फास्ट करो, नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे आंखों फूट जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ देख नहीं पाओगे दुनिया में। सर गाजीपुर का कोई लड़के का आँख फूट गया है, एक टीचर मार दिया, आँख फूट गया। नेक्स्ट है स्नीजिंग। ठीक है, स्नीजिंग समझते हैं ना, वो छींके, छींक भी क्या एक तरह का, ये रिफ्लेक्स एक्शन ही है। ऐसे मान लो कभी धूल गर्दा अंदर चला ना पोजीशन, तो फिर रिटर्न में बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो पूरा एकदम प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, साइड में जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं सब बाहर आ जाते हैं। इधर से बिना धूल गर्दा कहीं सीखने किधर, गोल के फैक्ट्री नहीं तो ये एक देखो कुल मिला के एक स्टिमुलस है कि नहीं, गुल स्टिमुलस होना चाहिए, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही आप रिस्पॉन्स करोगे।
पागल नहीं ना हो गए हो कि रिस्पॉन्स करते जाओगे हर जगह? ये पगली हो? ईट आउट डालेंगे। क्लियर हुआ? यस देखो इन दोनों को जो रिलेट करता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, इन दोनों को जो जो मोटर नर्व्स हैं, जो सेंसरी नर्व्स हैं और जो मोटर नर्व्स हैं, वो दोनों आपस में अटैच नहीं रहते हैं। ध्यान में रखिएगा, वो आपस में अटैच नहीं रहते, वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे सेंसरी खत्म हो गया और यहाँ से मोटर शुरू हो गया, लेकिन फिर भी ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड। और इसी को बोलते हैं रिले नर्व्स। क्या बोलते हैं इसको? रिले नर्व्स। ठीक है, सेंसरी और मोटर को आपस में कनेक्ट करने वाले नर्व्स को बोलते हैं रिले नर्व्स। ठीक है, क्योंकि जब आपने इस हाथ से टच किया गर्म चीज को, तो यही हाथ ना हटाओगे, इस हाथ को ऐसे करोगे उल्टा, नहीं कर सकते ना। अब इधर से इस पे चोट लग रही है और आप हाथ इधर ऐसे से कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। इस हाथ पे चोट लगी तो हम ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, सर। हाँ या ना? ठीक है, तो ये कैसे पता चला? तो मान लो इस हाथ पे चोट लगी, यहाँ से सेंसरी नर्व्स गया, यहाँ से मोटर नर्व्स के द्वारा आया, तो ये सब कुछ यहीं से हुआ, हाँ या ना? तो इसको बीच में जो आपस में कनेक्शन हुआ है रिले और मोटर और सेंसरी का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिले। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ठीक है, क्योंकि रिले का मतलब ही होता है जब दो चीजें आपस में क्या होती हैं? कनेक्ट हो जाती हैं। रिले नर्व समझ है, इसको रिले मोशन भी कह सकते हैं। रेडी? रिले आता भी है सर, रिले? कौन रिले? जो लगा रहता है वो उसमें कहाँ पे? स्टेबलाइजर में। हाँ, चलिए आगे चर्चा करें। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसको कंप्लीटली जान लेते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को, उसमें है आपका वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे कि वॉलंटरी नर्वस सिस्टम मतलब कि कुल देखो, एक होता है इनवॉलंटरी और एक होता है वॉलंटरी। अब वॉलंटरी का मतलब जिसमें आप क्या करते हो? कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप कंट्रोल, जैसे राइटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, साइकिलिंग, लाफिंग, ये सब क्या है? ये सब वॉलंटरी एक्शन आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कहते हैं पीएनएस। कौन कहता है? पीएनएस में आता है ना ये। पीएनएस में दो बॉडी आते हैं, ऑटोनॉमस और वॉलंटरी। तो वॉलंटरी में लोगे, और ऑटोनॉमस का मतलब इनवॉलंटरी, यानी इंडिपेंडेंट, कोई इसके ऊपर किसी का रूल ना। क्लियर हुई? चलिए, सीएनएस में एक है ब्रेन, और ब्रेन के बाद है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले ब्रेन देखते हैं। ठीक है, ब्रेन देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये देखिए एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है वो है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के बिना बॉडी का कोई मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है, ब्रेन नहीं होगा तो फिर बॉडी वर्क कैसे करेगी? ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे ब्रेन के अंदर कि ब्रेन की क्वालिटी क्या है। देखो कुल मिला के ये होता है बाहर, सबसे आउटर लेयर होता है ये ब्रेन का। ठीक है, जिसको हम लोग हड्डियों का ढांचा होता है ना सर पे, वो सबसे बाहर वाला, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रेनियम। बोलना नहीं है, क्या बोलते हैं इसको? क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, अब क्रेनियम, जिसको एक और नाम है स्कल। स्कल मतलब वो जो हड्डी होती है, खोपड़ी। हाँ, खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी की हड्डी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला। देखो ब्रेन को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 में। तो ब्रेन में हो जाता है 1 2 3। पहला वाले को बोलते हैं हम लोग फोर ब्रेन, उसके बाद आता है मिड ब्रेन, और उसके बाद आता है आपका हिंड ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन में बस एक ही पार्ट है, कौन सा? सेरेब्रम। और साथ में आपका, हाँ बस सेरेब्रम वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोर ब्रेन को बोलते हैं बस सेरेब्रम, यानी फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल इज नोन एज सेरेब्रम। ठीक है, उसके बाद मिडिल वाले को क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। इसमें क्या होता है मिड ब्रेन में? कुछ नहीं होता है। मतलब मिड ब्रेन में पूरे यहाँ से यहाँ वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन में कितने होते हैं? तो हिंड ब्रेन में 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉन्स, एक होता है आपका सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, और एक होता है आपका मेडुला। ठीक है, अब इसका लोकेशन देख लेते हैं हम लोग। सेरेब्रम कहाँ होता है? ये देख रहे हो, ये है सेरेब्रम, सबसे फ्रंट वाला पार्ट, यहाँ पे ये लोकेशन। ये वाला क्या है? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन है। ये पता है ना क्या है? क्या है? क्रेनियम, क्रेनियम, स्कल कहते हैं। उसके बाद है आपका ये वाला क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी इसके बाद हार्मोन्स में। उसके बाद उसके साथ में होता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद बात करते हैं हम लोग पोन्स की। तो ये देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोन्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ऐसे डार्क कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? मेडुला बोलते हैं, ठीक है। और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सेरेब्रम। वो ये क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये नीचे से पूरा सबसे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारा ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर, कैसा ब्रेन होता है नॉर्मली। और ये जो अंदर होता है ना, ये ऊपर ऐसे ऐसे करके, उसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं, कुछ बहुत सारी मतलब कि सब कुछ का हॉच पॉच मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के जितने पार्ट होता है और जो क्रेनियम होता है, उसके बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है। उस स्पेस में एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग? मेनिंगस। क्या बोलते हैं इसको? मेनिंगस। तो इसको बोलते हैं मेनिंगस। मेनिंगस का काम क्या होता है? मेनिंगस काम होता है कि वो हमारे ब्रेन को जर्क से बचाता है। किससे? जर्क समझते हैं ना, झटका। झटके से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम क्या है? मेनिंगस। इट इज इन येलोविश लिक्विड, एक येलोविश तरह का लिक्विड होता है, येलो कलर। तो सर आगे कपार फटने चाहिए तो वो नहीं निकलना चाहिए। सर फटना चाहिए ताकि वो नहीं निकलना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी के संग एक और फ्लूइड होता है, ठीक है। एक और फ्लूइड होता है जो ब्रेन के आउटर कवरिंग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ब्रेन के ऊपर हमारा मेनिंगस हो गया। उसके बाद एक और फ्लूइड इस नाम का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो इस ब्रेन में मेनिंगस के साथ मौजूद रहता है। वो भी ब्रेन को जर्क से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये दो चीजें होंगी, मेनिंगस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दिमाग में रखिएगा, ये सब दिमाग में रखने वाली चीजें। नेक्स्ट है आपका सेरेब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी जो ये पार्ट होता है ना, सबसे मेन पार्ट यही होता है। सोचने समझने की जो शक्ति होती है आपकी, याद करने की शक्ति होती है, कोई भी लॉजिकल दिमाग लगाने की शक्ति होती है, सब कहाँ होती है? यहाँ सेरेब्रम में मौजूद होती है। ये जो पार्ट को सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम इज द फ्रंट फोर ब्रेन कहते हैं इसको, या इसको फ्रंट ब्रेन कहते हैं। इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जितना भी लॉजिकल थिंकिंग होता है ना, एनालाइजेशन होता है, थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स, और जो मेमोरी जो खेलते हैं हम लोग, उसमें का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। मेमोरी दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है वो भी कहाँ पे लाई करता है? फोर ब्रेन जिसका नाम है सेरेब्रम, ठीक है। तो मतलब मेन पार्ट यही है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिड ब्रेन, जहाँ पे लॉन्ग मतलब कि लॉन्ग क्या कहते हैं मेमोरी एग्जिस्ट करती है। मतलब वो मेमोरी जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, मतलब जो भूले नहीं। जैसे मान लो सेरेब्रम क्या करता है ना, सबसे पहले जैसे हमने बताया, आपने इस सबको दिमाग में रखा, घर पे जाके एक दो बार दोहरा लेंगे जब इसको, तो ये वाली जो चीज शिफ्ट होके कहाँ चली जाती है? मिड ब्रेन में। और मिड ब्रेन में स्टोर हो जाती है। अब फिर जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के हिसाब से आपके सामने आता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि फोर ब्रेन वाली चीजें होती है ना, जैसे मान लो आपने सेरेब्रम पढ़ाया गया और सेरेब्रम में पढ़ नहीं, आपको एकदम अभी एकदम एक नंबर आ रहा है, घर पे भी आ रहा है, एक दो दिन तक आ रहा है, तीसरे दिन भूल गए। इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी आपके कहाँ पे है? सेरेब्रम में अटका हुआ है। जो ही वो मिड ब्रेन में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो दिमाग में आपके क्या हो जाएगा? प्लॉट हो जाएगा।
अब वो भूलेगा नहीं, समझे? तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहाँ होती है? सेरेब्रम में, और लॉन्ग टर्म मिड ब्रेन में। मिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? हिंड ब्रेन। देखो ये ग्लैंड्स की बात तो हम लोग हार्मोन वाले में करें, फिर भी बता देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करती है। दोनों एक दूसरे तीसरे को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, अब इधर के साइड आ जाते हैं हम लोग। तो इधर के साइड में 3 चीजें बची हुई हैं। कौन कौन सी? सेरेबेलम, मेडुला और पोन्स। ठीक है, तो जितने भी वॉलंटरी एक्शन है, देखो एक और बात इसमें, सेरेब्रम में जितने भी वॉलंटरी एक्शन है, मतलब खाना पीना, नहाना धोना, लिखना पढ़ना, सब कुछ किस में आता है? सेरेब्रम यानी कि फोरब्रेन में आता है। ठीक है, सारे वर्किंग्स। नेक्स्ट है आपके फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। फिर मिड ब्रेन बताया ना अभी, लॉन्ग टर्म मेमोरी याद रखता है और कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, तो ब्रेन का ये हिस्सा भी उसमें क्या करता है? रोल अदा करता है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा है और केवल मेमोरी स्टोर तो कर नहीं सकता ना, और भी उसके वर्किंग होते हैं। क्लियरिटी? उसके बाद है विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुली, यानी कि सुनने वाले और दिखने वाले, बस इन दोनों पे वर्क करता है ये। कौन? मिड ब्रेन। सुनने वाले जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो कौन देखता है? मिड ब्रेन। और देखने वाले जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो कौन देखता है? मिड ब्रेन। तो इन्हीं दोनों के काम होता है, मिड ब्रेन काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट मसल्स चेंजिंग प्यूपिल साइज एंड शेप ऑफ द आईलिड्स, यानी जैसा कि ये 2 तरह के स्टिमुली को कंट्रोल कर रहा है, यानी आंखों का कंट्रोल किसके पास है? मिड ब्रेन के पास। ठीक है, और कानों का कंट्रोल किसके पास है? मिड। इन 2 चीज का कंट्रोल हमारे मिड ब्रेन के पास। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन, जिसमें कौन है? पोन्स है, सेरेब्रम है और मेडुला। तो पोन्स का काम है रेस्पिरेशन। ठीक है, हम बॉडी में रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। पोन्स कहाँ पे हो? ये है पोन्स, और पोन्स क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन पता है ना क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ फूड को ब्रेक करके क्या बनाते हैं हम लोग? एनर्जी। तो वहां पे कौन वर्क करता है? पोन्स। वो डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, कितना ब्रेक करना है, रेस्पिरेशन कितना अच्छा कंट्रोल करना है, वो कौन देखता है? वो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, चलो सेरेब्रम का काम क्या होता है? पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि सेरेब्रम का काम होता है जो बॉडी को क्या करता है? बैलेंस करता है। और पोस्चर समझते हैं, मतलब बॉडी का, मतलब तरीके, खड़ा रहने का, चलने का, मतलब कि कोई मूवमेंट, जो भी एक्शंस होते हैं, बहुत लोगों के अलग अलग तरह के, कोई ऐसे हाई कहता है, कोई ऐसे हाई करता है, कोई ऐसे हाई करता है, सबका अलग अलग हाई करने का तरीका, कोई ऐसे करता है। ठीक है, ब्रिटिश वाले ऐसे करते हैं, कुल अलग अलग सीन है सब। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ठीक, एक और चीज है इसमें सेरेब्रम में, जैसे वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग बाइसिकल, पेंसिल कैसे उठाते हैं, उन्हें पेंसिल पकड़ने का तरीका, पेन पकड़ने का तरीका, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। क्योंकि सब कोई का पेन पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है, और लिखने का भी। ये सब कौन डिसाइड करता है? सेरेब्रम। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है मेडुला कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, और जो मेडुला होता है ना, वो बॉडी का इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी समझते हैं ना, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब फिजिकली नहीं कंट्रोल कर सकते, जैसे वोमिटिंग, उल्टी भी कंट्रोल होती है, उल्टी भी कंट्रोल होती है। और क्या, मान लो तुमको अभी आई, तुम 2 मिनट के लिए रोक के बाहर जाके कर सकते हो, मुंह में तो आई है, तो कंट्रोल हुई ना? कंट्रोल हुई कि नहीं हुई? डजंट मैटर कहाँ पे आई, उसकी बात मत करिए। आप पुअर हैं, हमको पता है, आप कितने पुअर हैं वो भी पता है, तो इसलिए इन तरह की बातें मत करें। सिंपल, अभी वो लॉजिकली क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन था, उसे पूछा। देखिए, अब देखो हार्ट बीट,
हार्ट बीट आप चाह के भी और ना चाह के भी रोक सकते हो, 1 सेकंड के नहीं रोक सकते आप। इनवॉलेंट्री होता है। सांसें रोक सकते हो, हार्ट बीट नहीं, समझा? तो ये देखो, ये है इनवॉल्यूंटरी एक्शन। और कौन सा इनवॉल्यूंटरी एक्शन है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये जो अंदर है ना फूड पाइप हमारा, ऐसे ऐसे नागिन डांस करता है ना, वो भी हम नहीं रोक सकते, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन। एलिमेंट्री कैनाल भी हम नहीं रोक सकते, वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ना, उसमें हम कुछ भी रोक नहीं सकते, वो सब कुछ रेगुलर है और बिल्कुल एकदम प्रोसेस के साथ। क्लियर? ये सभी इनवॉलेंट्री है। इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ठीक है। उसके बाद है जो अभी बात की ना मेडुला वाला में, जो वही स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवा निकालना, वोमिटिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सब मेडुला कंट्रोल करता है। जो वोमिटिंग की बात आ गई, ये भी मेडुला ही कंट्रोल करता है, इनवॉल्यूंटरी। क्लियर हुआ? समझा? तो ऐसे करके ब्रेन के पार्ट्स हो गए। अब ब्रेन का जो चेला है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, उसमें क्या है? तो हमारे शरीर में टोटल 31 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं, 31 पेयर नर्व्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। 31 पेयर का मतलब 62 गो, 31 पेयर का मतलब 62 गो नर्व्स होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। तभी तो बहुत लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है तो पूरी बॉडी काम नहीं करती। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत अहम हिस्सा है बॉडी का, ठीक है। वैसे तो बॉडी में हर एक हिस्सा ही अहम है, कुछ भी कट जाएगा तो आप विकलांग हो जाएंगे, ठीक है, और फिर पेंशन उतारेंगे। कुछ काम ना करना ही नहीं रहेगा बस। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड का वर्क क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड एक तरह का मीडिएटर की तरह वर्क करता है। मीडिएटर समझते हैं ना? वो जो बीच का बंदा होता है, जैसे दो लोगों का झगड़ा हो रहा है तो जो बीच का बंदा, जो मीडिएटर दोनों को सुलझाता है, उसको कहते हैं मीडिएटर। तो स्पाइनल कॉर्ड भी कैसा वर्क करता है? मीडिएटर। किसके किसके बीच में? बॉडी और ब्रेन, ठीक है। बॉडी और ब्रेन के बीच में कौन है? वो मीडिएटर। लेकिन कभी वो बुराई नहीं करता, चुगली नहीं करता, बहुत अच्छा मीडिएटर है, ठीक है। हमेशा क्या करता है? बॉडी को हेल्प। बस अब तो उसके पास ब्रेन नहीं है, मतलब दिमाग नहीं है सोचने के लिए, लेकिन जो भी कहता है जल्दी करवाता है, बॉडी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाने देता, ठीक है। तभी तो आप गर्म चीज उठाओ, कहेगा छोड़ दो, वो तो उसके बाद क्या होगा तो ब्रेन को पता है, ठीक है। अभी रात को सोने का मन किया, सो जाओ, सो जाओ, कहेगा इसमें तो सो जाओ, देख लिया जाएगा जो होगा। ब्रेन कहेगा सोचिए बेटा, फेल हो जाओ, सही में इसीलिए पढ़ लो। तो ये दोनों बातें समझ आई। तो स्पाइनल कॉर्ड है वो जो मन है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जीत जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जीत जाता है। सबके केस में अलग अलग है। तुम्हारे में स्पाइनल कॉर्ड जीत जा रहा है, किसी में ब्रेन जीतता होगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड कहता है हम बंद कर देंगे सारा मेडिटेशन करना, कुछ आने नहीं देगा, पढ़ ले, अकेले जाना पड़ेगा। चलिए, मतलब राजी रहना क्या तो पढ़ के लिख भी नहीं पाएगा कुछ। लिख भी नहीं पाएगा, बताओ। स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहेगा तो लिख भी नहीं पाएंगे एग्जाम में। अब मुझे एग्जाम में कहा, ब्रेन कहा चलो लिखो, स्पाइनल कॉर्ड नहीं लिखेंगे, दिन हमारा वेट कर लेंगे। तो फिर एग्जाम में ऐसे से करोगे तुम, गया डॉक्टर स्ट्रेंज बन गया तो यहीं पे भूत खेल रहा है। जो टॉपिक है वो है आपका हार्मोन। अभी तक हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जानेंगे कि हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज हार्मोन। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में ग्रोथ करते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर चेंजिंग लाते हैं। बॉडी के अंदर अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनमें क्या करते हैं? वो चेंजिंग लाते हैं, यानी कि ग्रोथ करते हैं। मतलब कितना है, ठीक है, क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? हार्मोन। तो कोई बोलेगा हार्मोन्स क्या, बोलेंगे इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होता है? ये सिंथेसाइज होता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर बंदा उठा के पी लेते हैं, नहीं, बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं? बनते हैं, और बनने के बाद बॉडी इनका क्या कर लेती है? यूज कर लेती है। यूज करके क्या होता है? ग्रोथ हो जाता है। किसी भी तरह का ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ कुछ भी होता है, अगर मोशन भी हो तो उसको भी ग्रोथ ही कहेंगे हम लोग, ठीक है। डजंट मैटर कि वो साइज में बड़ा हो, ग्रोथ मतलब ग्रोथ। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट है हार्मोन्स के बाद अब बात करते हैं ग्लैंड्स की, ठीक है। तो जानते हो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, कौन करता है प्रोड्यूस हमारे बॉडी में? तो इसके लिए एक स्पेसिफिक जगह बना हुआ है। हमारे बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे ये क्या करते हैं, ये बनते हैं, क्रिएट होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स द्वारा। उनमें से उन सबको कहते हैं क्या हम लोग? ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। फर्दर इन ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन जो अपना हार्मोन बना के और वो डक्ट में रखते हैं। किस में रखते हैं? डक्ट में। डक्ट में कहने का मतलब कि एक जगह होता है जहाँ पे ये मतलब कि स्टोर करके रखते हैं। जब बॉडी की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं? निकाल देते हैं, बोलते हैं उसको डक्ट को कि चलो अब हार्मोन छोड़ो, तो छोड़ देता है, काम बन जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डक्ट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्ट ग्लैंड, जिसमें डक्ट होता है, ठीक है। और एंडो का मतलब ना एकदम ट्रांसफर कर, मतलब बनाया छोड़ दिया, ब्लड बनाया छोड़ दिया। तो इस तरह के ग्लैंड क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। और उसको बोलते हैं डक्टलेस, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक जगह होता है बनाने का और इसमें स्पेसिफिक जगह नहीं होता है स्टोर करने का। सॉरी, स्टोर करने का जगह होता है पर इसमें नहीं होता है, ठीक। और बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं हमारी बॉडी में। अब जैसे ग्लैंड डिवाइड हो गए, कौन कौन से? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो दोनों काम करते हैं, स्टोर भी करते हैं, ब्लड में ट्रांसफर भी करते हैं। तो उनको बोलते हैं क्या हम लोग? उनको बोलते हैं एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी दे आर बोथ टाइप्स ऑफ ग्लैंड। डक्ट भी है और डक्टलेस भी है, समझ? यानी एक ऐसे ग्लैंड है जो कुछ कुछ हार्मोन डक्ट में स्टोर करते हैं और कुछ हार्मोन डायरेक्ट ब्लड, समझ? चल, तो ये हो गया हमारा हार्मोन्स, ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, डक्ट, डक्टलेस। और ये हो गए ऐसे ग्लैंड जो क्या करते हैं? दोनों करते हैं, स्टोर भी करते हैं और ब्लड में डाइट भी देते हैं, ठीक है। तो अब बातें कर लेते हैं उन सब की हम। तो अभी क्या है, जैसे एक्सोक्राइन का एग्जांपल कर देते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन का एग्जांपल क्या है? एक्सोक्राइन का एग्जांपल है एड्रेनल ग्लैंड, नहीं सॉरी, पैनक्रियाज। एक्सोक्राइन का एग्जांपल है लीवर। लेट करो, क्योंकि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वो मेंशन नहीं है इसमें, फिर भी हम लोग उसको ले लेते हैं। बोलते हैं ना लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हाँ या ना? तो लीवर ले लिया। अब लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। और वो बाइल जूस स्टोर करता है किसमें? गैल ब्लैडर में। तो क्या वो एक्सोक्राइन हुआ? समझ आया? तो ये हो गया एक्सोक्राइन का। एंडोक्राइन का एग्जांपल देते हैं हम लोग एड्रेनल। क्या देते हैं? एड्रेनल। अब देखो, रेनल का मतलब होता है किडनी, पता है ना कि रेनल आर्टरी और नर्व्स कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में पाए जाते हैं। इसका मतलब एड्रेनल यानी किडनी के ऊपर ही क्या होता है? मौजूद होता है, ठीक है। और ये जब प्रोड्यूस होता है, जब प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट ब्लड में छोड़ते हैं, रखते नहीं है, सब डायरेक्ट ट्रांसफर करते जाते हैं, तुरंत, इंस्टेंट। तुरंत बनाया, जैसे फास्ट फूड होता है ना, तुरंत बनाया तुरंत भोकोस, तुरंत बनाया तुरंत, तन क्यों लेट नहीं, गरम भी ठंडा भी ना हो, मतलब प्लेट से सीधा, ठीक है, समझ गए? चलो, अभी क्या है, ये हो गया। अब दोनों कौन करते हैं? तो दोनों है, एक है आपका टेस्टिस और एक है आपका ओवरी। ये दो ऐसे ग्लैंड हैं जो दोनों करते हैं, एक्सोक्राइन भी करते हैं और एंडोक्राइन। पैनक्रियाज भी करता है। हम बताए थे टोटल 4 हार्मोन होते हैं, 3 होते हैं अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, और एक होता है इंसुलिन। तो ये 3 ना ऐसे खाने में करते हैं। और इंसुलिन क्या होता है? पैनक्रियाज में करता है। वो स्टोरेज डाउन कर, तो डक्ट में करता है। हाँ, वो डक्ट में करता है, स्टोर करता है, और जब जरूरत पड़ती है तब वो क्या करता है? रिलीज करता है, ताकि बॉडी के शुगर लेवल क्या कर सके? मेंटेन कर सके। समझ गया ना? चलो ठीक। तो अभी 2 है ना, एक और लिख लेते हैं हम लोग, क्या? पैनक्रियाज। चलिए ठीक है।
अब कुछ ग्लैंड के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर पिनियल, ये हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, ठीक है, और ये बहुत ही कम एक्टिव होता है। बचपन में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उसके बाद बहुत कम एक्टिव हो जाता है। जैसे पिनियल के ग्लैंड का काम क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके शरीर में, सोचो ना कि छोटे बच्चे कितना दूध पीते हैं, सुबह शाम तक दूध ही पीते रहते हैं। और ये तो इतना दूध अगर आप लोग पी लो तो सुबह शाम तक आप वॉशरूम ना छोड़ो, हो पाएगा? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर वो इतना दूध कैसे डाइजेस्ट करता है? तो उनके अंदर पीने में क्या रहता है? एक्टिव, ठीक है, एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से वो उतना ज्यादा अमाउंट में दूध क्या करवाता है? डाइजेस्ट, ठीक। पीने ग्लैंड का काम खाली दूध डाइजेस्ट करने का नहीं है, इसके अंदर से एक तरह का हार्मोन निकलता है, ठीक है, और वो हार्मोन क्या करता है? सुकून देता है। क्या देता है? रिलैक्स। जब भी आप कभी रिलैक्स महसूस करना है, मान लो कि आपने एग्जाम दे दिया, आज सोचो जस्ट सपोज, जब आपने 5 एग्जाम दो, 6 एग्जाम के 5 एग्जाम है, 5 और बाकी दूसरे स्कूल जो कंप्यूटर है उनका 6 एग्जाम होगा। तो जब सारे एग्जाम हो जाएंगे ना, तो जिस दिन आखिरी पेपर होगा उस दिन आप लोग काफी देने के बाद काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। क्यों करेंगे? तो ये अपने से नहीं महसूस करेंगे, ये बॉडी के अंदर ऐसा केमिकल रिलीज होगा कि कैसा बॉडी महसूस करेगी? रिलैक्स कहेगी। अब एग्जाम्स खत्म, समझा? तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? पिनियल, समझा? तो ये हो गया पिनियल ग्लैंड का दूसरा का। नेक्स्ट है ये कैसा आपका ग्लैंड है? ये कैसा ग्लैंड है? पिनियल ग्लैंड डक्ट में नहीं करता, डक्ट में नहीं करता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड कैसा है? डक्टलेस है। वो जब प्रोड्यूस करेगा ना, बॉडी में छोड़ देगा। जब आपको ऐसा महसूस होगा बिल्कुल एकदम फ्री फुकड़ में, समझ लीजिए कि पिनियल ग्लैंड से हार्मोन क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, समझा? ऐसे ही एक और ऐसे मान लो, जब सॉन्ग सुनते हैं तो उस समय भी रिलैक्स महसूस करते हैं, सुनते हैं ना तो रिलैक्स महसूस करते हैं, जिसका भी जो फेवरेट सॉन्ग हो। तो उस समय में क्या हो रहा है? बॉडी में रिलीज हो रहा है हार्मोन्स, ठीक है, जिससे आप क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो अल्टर करता है पिट्यूटरी को, ठीक है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी से कहता है कि ऑन हो जाओ तो पिट्यूटरी ऑन हो जाता है, ये कहता है ऑफ हो जाओ तो पिट्यूटरी ऑफ हो जाता है। समझा हाइपोथैलेमस? नेक्स्ट है पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी क्या है? पिट्यूटरी एक तरह ग्लैंड है जो एक हार्मोन, जिसका नाम है HGH, इसको बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिससे बॉडी का फिजिकल पार्ट क्या होता है? ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रोथ होता है, ठीक है, और वो इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर हुआ? समझ में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही बॉडी के लगभग सारे ग्लैंड क्या करता है? कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर हुआ? उसको रखना चाहिए सर मास्टर ग्लैंड। नहीं, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी करता है, अब पिट्यूटरी पूरे बॉडी को करता है, तो मास्टर कौन हुआ? पिट्यूटरी ना हुआ, हाँ है ना? अब जैसे एग्जांपल में मान लो स्कूल में क्लासरूम में कौन पढ़ाता है? टीचर। तो टीचर को क्या बोलते हैं? मास्टर। प्रिंसिपल को भी मास्टर बोलते हैं? प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल किसको कंट्रोल करता है? टीचर्स को। और टीचर्स तो मास्टर कौन हुआ? समझा? यही चीज ये यहाँ, तो समझ लो हाइपोथैलेमस क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है, और पिट्यूटरी क्या है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद थायराइड। ये कहाँ मौजूद होता है? ये ग्लैंड ये थ्रोट में मौजूद होता है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है? और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में आयोडीन को बैलेंस करता है, ठीक है, जैसे आयोडीन की कमी हो गई, ये पूरी हो गई। अब अगर सोचो कि आयोडीन की जब कमी हो जाए बॉडी में ना, तो क्या हो जाएगा? गोइटर डिजीज हो जाएगा, जिससे वो गला सूज जाता है, ऐसे निकल जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो उसको कौन चेक करता है? थायराइड, ठीक है। केवल यही करता है बस? खाली गला सूज जाता है? नहीं, इसका एक और काम है, वो है दो जोड़ों के बीच में मतलब फ्लूइड डेंसिटी,
पता है ना कि ये जोड़ जोड़ होते हैं, उनके बीच में फ्लूइड होता है, लॉक होता है वहां पे। उस फ्लूइड को भी कौन मेंटेन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन और थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? पैराथायराइड। पैराथायराइड थायराइड के साथ ही होता है, वो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अदर एलिमेंट्स को बॉडी में क्या करता है? बैलेंस करता है, ताकि बॉडी में ज्यादा ना हो और कम ना हो। समझ में आया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है? हाँ? थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है बताइए? देखिए, थाइमस ग्लैंड का काम होता है इम्यून सिस्टम। थाइमस काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम। तो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है थाइमस ग्लैंड। तो अगर थाइमस ग्लैंड यहाँ पे होता है ना, और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? कमजोर होगा। लिविंग एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको समझ आया? चलो नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? तो पैनक्रियाज एक तरह ग्लैंड है, और वो भी क्या करता है? हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको क्या करता है? बैलेंस करता है, ना ही बढ़ने देता है ना ही घटने देता है। तो ये हो गया पैनक्रियाज। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। ये भी बताया ना, ये किडनी के ऊपर टोपी की तरह होता है, बर्थडे टोपी की तरह। जैसे भी टोपी होंगे, ठीक है। तो वो टोपी की तरह होते हैं, बिल्कुल शार्प। और वो कब प्रोड्यूस होते हैं? तो वो जब होते हैं इमरजेंसी केस में। जैसे आप कहीं इमरजेंसी में फंस गए, जैसे वही होता है ना कि आप जंगल में हैं, 7 दिन तक भूखे हैं, तभी सामने शेर आ गया। 7 दिन तक भूखे हैं, शेर के सामने इतना तेज भागेंगे, शेर भी सोचेगा आखिर ये था कहाँ का। इतना तेज तो जीवन कोई भागे ही नहीं होंगे जितना तेज भागेंगे वहां पे। ये जिम्मेदार कौन होता है इसके? एड्रेनलिन। ये ऐसी इंस्टेंट एनर्जी देता है कि बॉडी तुरंत क्या हो जाती है? एक्टिवेटेड हो जाती है, ठीक है। और एकदम फास्ट फुर्ती के साथ आप वहां से निकल, और क्या पता बच जाओ, क्योंकि शेर से तेज नहीं भाग सकते, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरीज और टेस्टिस। तो ओवरीज होता है फीमेल्स, ठीक है, और ओवरीज प्रोड्यूस करता है 2 हार्मोन, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल बॉडी में लाइफ टाइम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी कि कब से लाइफ टाइम का मतलब, कब से मतलब कि जब भी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट होते हैं, तब से एस्ट्रोजन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। एज के मामले में बात करूं तो 10 से 12 साल से लगभग, तो वहां से ये वाला जो ओवरीज होता है वो क्या हो जाता है? एक्टिवेटेड हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। क्लियर हो गया ओवरीज में? उसके बाद अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अभी देखो एक और काम है, हाँ, और क्या प्रोड्यूस करता है? तो एग्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर एग्स फर्टिलाइज हो गए तो उस समय कौन रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन पूरा एक कवरिंग बनाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी को रेगुलेट करेगा और बॉडी को बेबी लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील करेगा, ठीक है। तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, क्लियर, ठीक है। फिर प्रोजेस्टेरॉन के बाद अब नॉर्मल ओवरीज एक प्रोड्यूस करेगा और बॉडी में क्या करेगा? डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल, इंटरनल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह के डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। जिम्मेदार कौन है? ओवरीज। अब इसमें दोनों है ना, डक्ट भी और डक्टलेस भी है। तो डक्ट में क्या रखेगा? एग। डक्ट में क्या रखेगा? एग। और डक्टलेस में वो सारे हार्मोन जिससे हमारी बॉडी में क्या होते हैं? ग्रोथ। क्लियर होगा? उसी प्रकार नेक्स्ट है टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या सीन है? तो टेस्टिस में है आपका, मेल में होता है ये, ठीक है। और ये इसके अंदर से केवल एक हार्मोन निकलता है, क्या? टेस्टोस्टेरोन। और ये भी 2 तरह के होते हैं, डक्टलेस और डक्ट। तो डक्ट में ये रखते हैं, क्या कहते हैं उसको? कहते हैं आपको स्पर्म, ठीक है। और डक्टलेस में तो जैसे जैसे वो हार्मोन पूरी बॉडी में छोड़ते हैं, जिससे बॉडी का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाता है? डेवलप होता है, बॉडी में फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है। क्लियर हुआ?
तो इस तरीके से ये थे सारे हार्मोन जो बॉडी में कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जैसा कि हार्मोन केमिकल थिंग्स है तो बॉडी को इंटरनली ये कंट्रोल करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? उसके बाद है लास्ट में सबसे कि देखो कोई भी किसी भी तरीके का जैसे है ना, जैसे मतलब किसी भी तरीके का जो आप हार्मोन देख रहे हो, ये हार्मोन की जरूरत है हमारी बॉडी को, है कि नहीं? तभी तो बॉडी में ग्रोथ होगा, लेकिन ना ही एक्सेस ना ही कम, ना ही ज्यादा ना ही कम। अगर ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी में इसको बैलेंस करने के लिए एक मैकेनिज्म है, इसका नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। क्या नाम है? फीडबैक मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म क्या करता है? ये मैकेनिज्म हमारे बॉडी में हार्मोन्स के लेवल को क्या करता है? बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, ताकि ज्यादा बढ़े या ना और ज्यादा घटे ना। और ये चैप्टर खत्म।